सिर्फ ट्यूशन पढ़ा, मेरे को ट्यूशन पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं विद पार्ट 3 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हमारा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड हमारा हो गया था। फिर उसके बाद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हो गया था, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया था। और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। Then we were supposed to start the discussion of the peripheral nervous system. Peripheral nervous system की शुरुआत भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दी थी। ठीक है, so what is the peripheral nervous system? It facilitates the communication between the central nervous system and other parts of the body. That is, central nervous system के अंदर कौन कौन आता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, है ना। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है, इसको पूरी की पूरी ब्रेन के अलग अलग जगह में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दे आर नोन एज द क्रेनियल नर्व्स, द स्पाइनल नर्व्स एंड द विसरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, हमारे जो क्रेनियम के अंदर होते हैं। व्हाट इज द क्रेनियम? स्कल का दूसरा नाम होता है हमारा क्रेनियम। ठीक है, द नर्व्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्रेनियल सेक्शन ऑफ द बॉडी, द हेड, आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। द आईज आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन बाय द क्रेनियल नर्व्स। टंग, ईयर्स, नोज, हमारा यहाँ का पूरा जो सेंस है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय द cranial nerves directly to a brain. ठीक है, then comes the spinal nerves. We have nerves that are basically spread across हमारा entire body. हमारे entire body में जितने भी nerves हैं, they are connected to the spinal cord. डायरेक्टली वो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ सर में जो हमारे नर्व्स है वो डायरेक्टली ब्रेन में कनेक्टेड है। अदरवाइज हमारे सर के नीचे जितने भी हमारे ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज जो भी है, वो सभी के सभी दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन वाया द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दे आर कनेक्टेड। ठीक है, नाउ इन्हीं को हम लोग बोलते हैं द स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, और फाइनली हमारे तीसरे तरह के नर्व्स जो आते हैं वो है विसरल नर्व्स। These are special kinds of nervous tissue that mostly arise from the spinal cord and are connected to the internal organs. ऐसे नर्व्स जो इंपल्सेस को, ब्रेन से निकलने वाले इंपल्सेस को इसके साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम द विसरल नर्व्स। एग्जैक्टली, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, द ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, किडनीज, लिवर, पैनक्रियास, all of them are connected to the brain via the visceral nerves and the spinal cord. ठीक है, okay, special nerves that are connected to the internal organs. ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जो कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं द विसरल नर्व्स। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया? व्हाट आर द 3 पेरिफेरल नर्व्स? एक सेकंड रुको, आरिफ का क्वेश्चन था, पहले पूछो आरिफ। विसरल नर्व्स क्या होते हैं? विसरल नर्व्स हमारे वैसे नर्व्स होते हैं जो मसल्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कौन? हमारा लंग्स, हार्ट, पैनक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ऑल ऑफ दीज आर आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, एवरी सिंगल, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कुछ नहीं होते यार। तुम्हारे शरीर के बाहर कोई ऑर्गन्स लटक रहे क्या? नहीं ना? हाँ, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स करके कुछ नहीं होता। ठीक है, इंटरनल, ऑल आवर ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, एवरी सिंगल ऑर्गन इज इनसाइड आवर बॉडी, इसलिए उन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है, देयर आर नो एक्सटर्नल ऑर्गन्स। स्पाइन से निकल के हमारे अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा एक एक्सटेंशन कॉर्ड की तरह है। ठीक है, एक्सटेंशन कॉर्ड जिस तरह से तुम्हारे सप्लाई को हमारे करीब लेके आता है, लाइक दिस। ठीक है, ये एक स्पाइनल, ये हमारा एक्सटेंशन कॉर्ड है ना,
जिस तरह से एक्सटिंक्शन कॉर्ड हमारे सप्लाई को हमारे करीब लेके आ रहा है, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, ब्रेन की सिग्नल्स को अलग अलग ऑर्गन्स के करीब लेके जा रहा है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एक्सटिंक्शन कॉर्ड टू द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा रोल क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में भी स्पाइनल कॉर्ड का एक मेजर रोल प्ले होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? डाउट्स? Okay, now the coordination of plants. Plants do not have a nervous system or muscles like animals. However, they still show movement and respond to stimuli. These movements of plants are broadly classified into two main types. ठीक है, वो मूव करते हैं। जैसे हम लोग अगर एक पौधे को देखेंगे ना, मैं हमेशा देखता हूँ शाम को सभी के सभी ऐसे अंदर चले जाते हैं, सुबह होते होते ही वो सारे के सारे एक्टिव होके दे दे एक तरह से वो स्ट्रेच करके रखते हैं ताकि सबसे ज्यादा सनलाइट को ले सके। ठीक है, और कभी कभी तो मैं ये भी मेरे को देखने को मिलता है कि जो फूल होते हैं धीरे 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 करके अपना जो ये फेस है वो भी सन की तरफ रखते हैं। जैसे सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर का पूरा जो फील्ड है, अगर तुम उसका एक टाइम लैप्स बनाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो सनफ्लावर का जो फेस है, इट इज बेसिकली ट्रैकिंग द सन। इसको ही इंस्पायर्ड होके हम लोगों ने सन को ट्रैक करने वाले सोलर पैनल्स बनाए। देयर आर सिस्टम्स जहां पे तुम्हारा जिस तरह से सन तुम्हारा मूव करता है उस तरह से परपेंडिकुलरली तुम्हारा वो जो सोलर पैनल है वो ऐसे मूव करने लगता है, लिटरली सन के डिजाइन में। मगर अब हमारा बेसिक क्वेश्चन है, सनफ्लावर को कैसे पता कि सन कहां पे है? हाँ, इट इज रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलाई। मगर एक प्लांट के पास ना ही एक नर्वस सिस्टम है, ना ही नर्वस टिश्यू है, तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हाउ डू दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर और विद द एक्सटर्नल स्टिमुलाई? ये हमारा बिग क्वेश्चन निकल के आता है इस क्लास के लिए। ठीक है, सो the movement of plants are broadly classified into two categories: response to stimuli and movement due to growth. एक स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स है और तुम्हारा ग्रोथ के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स है। तो स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक टच मी नॉट प्लांट के बारे में दिखाया था, जहां पे क्या होता है, जैसे ही हम लोग उसके लीव्स को टच करते हैं वो क्या करता है, वो अपने लीव्स को बंद कर देता है, इट क्लोजेस द लीव्स। So these responses do not involve any growth. Growth का कोई लेना देना नहीं है. That is, they are independent of growth. For example, leaves of a chewy movie, the sensitive or the touch me not plant, when touched, begins to fold its leaves. पूरे के पूरे leaves को ऐसे करके fold कर देती है अपने आप. ठीक है? This indicates that movement of a plant, part of a plant occurs at the point different from the point of touch. ठीक है, तुम्हारा अगर टच मी नॉट प्लांट को तुमने टच किया तो वो मूवमेंट अलग तरीके से करना शुरू करती है। वो अगर तुमने यहां टच किया है तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, द स्टिमुलाई, द एक्शन टू द स्टिमुलाई इज स्टार्टिंग अवे फ्रॉम द प्लांट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। ठीक है, जैसे अगर तुमने यहाँ पे एड्ज में टच किया तो एड्ज पहले नहीं बंद होगा, पूरा का पूरा तुम्हारा ऐसे बंद हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ दिस इज द टच मी नॉट प्लांट, मानो दिस इज द टच मी नॉट प्लांट, तुमने मेरे उंगली को ये छोटा सा जो लिटिल फिंगर है उसको अगर तुमने प्रेस किया है तो क्या होगा, यहां से क्लोज होना बंद होगा। अगर देखा जाए तो यहां से क्लोज होना चाहिए मगर उल्टे डायरेक्शन से क्लोज होने लगता है। सो द रिएक्शन टू द स्टिमुलाई इज टेकिंग प्लेस अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इम्पल्स और द एक्शन। हाँ, एक्शन के दूर तुम्हारा ये हो रहा है। नाउ दिस इंडिकेट्स दैट द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट occurs at a point different from the point of touch. Plants communicate the information that a touch has occurred in the following manner. Number one, plants use electrochemical means to convey the information from cell to cell. There is no electricity involved. वो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को ही रिलीज कर देते हैं पूरे के पूरे बॉडी के अंदर। हाँ, प्लांट्स अपने पूरे के पूरे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये हॉर्मोन्स जो है फ्रॉम द जाइलम एंड द फ्लोएम तुम्हारे अलग अलग जगह में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है तुम्हें? हाँ,
दे रिलीज द हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स तुम्हारे क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। नाउ plants use electrochemical means to convey the information from cell to cell. However, unlike in animals, there are no specialized tissues for the conduction of information. कोई हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द नर्वस टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है उनके पास, तो वो लोग क्या करते हैं, रैंडमली छोड़ देते हैं। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग देम। ठीक है, अगर तुमने ज्यादा पानी डाल दिया तो स्वेलअप होके खुल जाएंगे, अगर पानी खींच लिया तो क्या हो जाएगा, श्रिंक होके बंद हो जाएंगे। सो पानी के मूवमेंट को आगे और ले जाके, ठीक है, या तो तुम पानी को डालो और तुम्हारा प्लांट ऐसे करके फूल जाएगा, पानी को खींच लो तो बंद हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा टच मी नॉट प्लांट खुलता और बंद होता है। ठीक है, पानी को, जैसे हम लोगों ने पानी को भेजा, एक तरह से इमेजिन करो तुम्हारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर तुमने पानी को मिलाया तो गुब्बारे का साइज बढ़ने लगा, इट स्टार्टेड टू स्वेल अप। उसी तरह से तुम्हारे लीफ के अंदर भी देखना है, जैसे ही प्लांट अपने स्टेम के थ्रू उनके लीव्स में धीरे 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 करके पानी को भर रहा है, तुम्हारा वो प्लांट ऐसे करके ओपन हो जा रहा है। जैसे ही वो पानी को वापस खींच लेता है, ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, पानी अंदर से जाना चाहिए रे। तुम अगर गुब्बारे के बाहर, गुब्बारे के नोजल के थ्रू पानी को भेजने के बजाय गुब्बारे को तुम गीला करते जाओ, गुब्बारा फूलेगा क्या? नहीं ना। प्लांट्स के वो क्या बोलते हैं, ब्रांचेस के थ्रू जाना चाहिए वो पानी। ठीक है, गुब्बारा तभी फूलता है जब तुम उसके नोजल के थ्रू पानी डालते हो। अदरवाइज गुब्बारे को तुम क्या करो, हाँ नोजल को नीचे कर लो और गुब्बारे को गीला करते रहो, कुछ नहीं होगा, है ना, नथिंग विल हैपन। ये बेसिकली दिस रिएक्शन टू स्टिमुलाई एक तरह से अपने आप को कम करके दिखाना है, ऐसे दिखाना है जैसे मेरे पास तो लीव्स ही नहीं है, मेरे को खाने से फायदा ही नहीं है, पूरे के पूरे लीव्स को बंद कर देता है। ठीक है, सो कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, बाय सेंडिंग एंड टेकिंग आउट वाटर। पानी दिया तो लीव्स खुल गए, पानी वापस ले लिया तो लीव्स सारे के सारे बंद हो गए। ठीक है, द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज द टच मी नॉट प्लांट। पिक्चर प्लांट भी अपना ऐसे ही काम करता है। पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होता है, द थिंग दैट मूव्स इज द माउथ। ये लिड जो है तुम्हारा खुलता बंद होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट लिटरली लुक्स लाइक दिस, एक सांप के फन की तरह होता है ना। तो बेसिकली, हाँ बोलो। हाँ, वाटर का वो लोग फ्लो कंट्रोल करते हैं बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स, और हाँ, हॉर्मोन्स की वजह से ही तुम्हारा पानी आगे पीछे जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हॉर्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, the movement of sensitive plants in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day and night, on the other hand, is quite slow. Growth relative movement of plants can be even slower. तो response to a stimuli, ठीक है, immediate response to a stimuli can be fast और slow. टच मी नॉट में बहुत जल्दी दिखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे हम लोगों ने टच मी नॉट करके बोला है। अदरवाइज तुम एक और चीज तुम नोटिस करना, ठीक है, मैंने ये भी देखा है, जब भी हम मैं पानी देता हूं ना सुबह सुबह, प्लांट्स को जब मैं पानी देता हूं, पानी देने से पहले मैं ऑब्जर्व करता हूं कि उनके लीव्स झुके हुए होते हैं। हाँ, जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर पानी जब कम हो जाता है, हम लोग सूखी हड्डी की तरह होते हैं, उसी तरह से जब प्लांट्स के पास पानी की कमी होती है, उनके जितने भी लीव्स हैं दे ड्रूप,
फिर जैसे ही मैं उनको पानी दे देता हूं, आई सी एन इमीडिएट रेस्पॉन्स। 5 मिनट में पहले पौधे को पानी देते देते आखिरी पौधे तक पहुंचने पर वो क्या हो जाता है, वो लीफ जो है ड्रूप करने से एक तरह से स्ट्रेंथन की तरह आ जाता है। दिस इज ऑल्सो एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है ना। इट इज अ लिटिल बिट स्लोअर देन द टच मी नॉट प्लांट, आई एग्री, मगर ये भी तो एक स्टिमुलाई ही है। पानी आया, पानी आने के कारण लीव्स के अंदर पानी भर गया, जिसके कारण दे आर एबल टू फ्लेक्स देयर मसल्स, फ्लेक्स देयर लीव्स, मसल्स बोलने वाला था मगर दे आर एबल टू फ्लेक्स देयर लीव्स। ये चेक करके देखना, पानी दो मत, अपना पॉटेड प्लांट के अंदर पानी दो मत, फिर उसके बाद तुम्हारे लीव्स ऐसे ड्रूप कर देंगे नीचे, फिर उसके बाद जैसे ही पानी दिया दे विल बेसिकली अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। हाँ, यू कैन ट्राई दिस एट होम। दिस इज ऑल्सो एन इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। नाउ मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, okay, these are directional movements in plants due to which the plants appear to move. Such movements are called tropic movements, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, we call them ट्रोपिक मूवमेंट्स। हमारे पास अलग अलग तरह के ट्रोपिज्म होते हैं। वी हैव द फोटोट्रोपिज्म, वी हैव द जियोट्रोपिज्म, वी हैव द हाइड्रोट्रोपिज्म एंड वी हैव द कीमोट्रोपिज्म। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। हाँ, प्लांट्स हमेशा अपने आप को एक ऐसे तरीके से ग्रो कराते हैं सो दैट दे कैन अटेन द मैक्सिमम सनलाइट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, वो लोग झुक जाएंगे बेसिकली, ठीक है, वो मुड़ जाएंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा लीव्स को वो क्या करने की कोशिश करेंगे, सनलाइट के सामने रखने की कोशिश करेंगे। दैट इज ऑलवेज, आई विल सेंड यू सम फोटोज ऑफ माय प्लांट्स जहां पे दे आर बिल्कुल सीधे, दे आर ग्रोइंग अप सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट दे रिसीव। हाँ, पहले ऐसे ब्रांच होके नीचे ग्रो कर रहे थे, मगर जब सनलाइट ऑटोमेटिकली कम होने लगा, they started growing vertically upwards like this. It is an amazing sight to see. I'll send you photos. ठीक है। उसी तरह से जियोट्रोपिज्म क्या होता है, हाँ, जब तुम्हारा प्लांट धरती के ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में तुम्हारा ग्रो करने लगता है, रूट्स जियोट्रोपिक मूवमेंट फॉलो करते हैं, रूट्स और स्टेम। हाँ, स्टेम क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव तुम्हारा ग्रो करता है, तुम्हारे रूट्स क्या करते हैं, ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करते हैं। दिस इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेट दैट द प्लांट्स हैव अचीव्ड, क्योंकि प्लांट्स को मालूम है धरती के नीचे पानी है, धरती के ऊपर लाइट है, ठीक है। धरती के नीचे पानी है, धरती के ऊपर लाइट है, तो रूट्स को धरती के डायरेक्शन में, धरती डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कराने के लिए जियोट्रोपिज्म काम करता है। स्टेम और लीव्स और ब्रांचेस तुम्हारे ग्रेविटी के अगेंस्ट तुम्हारे मूव करते हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, पानी के एग्जैक्टली। तुम्हारा जो प्लांट है उसके रूट्स धीरे धीरे करके मॉइस्चर को ढूंढते हुए वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि मॉइस्चर एक पर्टिकुलर किनारे में है, तुम्हारा रूट्स एक एक वेब की तरह तुम्हारा आगे बढ़ता है, ठीक है। इट्स लाइक अ स्नेक ट्राइंग टू विगल थ्रू द ग्राउंड टू इन सर्च ऑफ वाटर। सीरियसली ऐसे ही दिखता है तुम्हें। अगर तुम जैसे एक काम करो, एक पौधा लिया तुमने ऐसा, ठीक है, एक ग्लास कंटेनर के अंदर एक पौधा ले रखा है तुमने और यहाँ पे रूट्स है, प्लांट को डायरेक्टली वाटर देने के बजाय तुम क्या कर रहे हो, आधा मीटर दूर तुम पानी डालो, रूट्स तुम्हारे लिटरली ग्राउंड के अंदर ऐसे मूव करने लगेंगे ताकि वो क्या करे, वो पानी की तरफ जा पहुंचे। टाइम लगता है, सर्वाइवल होता है। अगर सर्वाइव कर पाए तो जिंदा बच गए, सर्वाइव नहीं कर पाए तो मर गए, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास केमिकल के रेस्पॉन्स में तुम्हारा जब एक मूवमेंट देखने को मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये पॉलन ग्रेन विच इज द फीमेल गैमीट और तुम्हारा ओव्यूल विच इज द फीमेल गैमेट। तो तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स जैसे ही तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कंटेन्स द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं,
जैसे ही पोलन ग्रेन तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाता है, क्या देखने को मिलता है? तुम्हारा जो पोलन ग्रेन है धीरे 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 ब्रांच करते हुए केमिकल के रिस्पॉन्स में हो रहा है, एक छोटा सा ट्यूब बना रहा है। ट्यूब बनाते हुए वो धीरे 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 करके इट इज एंटरिंग द ओवरी, ओवरी के अंदर एंटर करके ओव्यूल को फर्टिलाइज कर रहा है। दैट इज इन रेस्पॉन्स टू अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन होता है इन द स्टिग्मा। ठीक है, पॉलन ग्रेन जैसे ही तुम्हारे स्टिग्मा में जाता है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और वो केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल, इन रेस्पॉन्स टू द केमिकल रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है, धीरे 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 करके तुम्हारा एक ट्यूब जनरेट होता है, और वो ट्यूब तुम्हारे ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देता है। इट इज बहुत अच्छा देखने को मिलता है तुम लोग को। ठीक है, हाँ, रेस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलाई। तो ये है हमारे अलग अलग तरह के ट्रोपिज्म। तो व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म? यू हैव फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। सो ये चार अलग अलग तरह के ट्रोपिज्म है। नाउ फोटोट्रोपिज्म, नाउ ट्रोपिक मूवमेंट्स को हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तो मैंने एक रफ ओवरव्यू बता दिया है तुम लोगों को। The growth movement in plants that occur in the direction of the stimuli are called tropic movements. अलग अलग स्टिमुलाई के डायरेक्शन में या फिर स्टिमुलाई के कारण अगर तुम्हें कोई मूवमेंट देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? What do we call it? Tropic movements. Exactly. These can either be towards or away from the stimuli. Some plants like pea, pumpkin, and cucumber climb up other plants or fences by means of tendrils. चलो एक वीडियो दिखाता हूं तुम लोगों को, ये देखने से बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो, Xylem carries water and minerals from ये देखो, ये I'll show you, एक सेकंड को, ये It's most easy to use mineral plants as scaffolding. धीरे धीरे करके क्रीप करते हुए, like fingertips searching for a home. These are these aggressive bats with bark. Instead of sticking to the trees, sometimes use soft gloves. The cat's claws in holes. It struggles into the giant's crevices and pulls itself to the jaw. With everything to do with glands, the rat gets into the stone. धीरे धीरे करके तुम्हारा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखा, एक क्रीपर धीरे धीरे करके क्या करने वाला है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एक बंदर की तरह क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, चलो तुम्हारा धीरे धीरे, हाँ क्या, हाँ, एक एंकर पॉइंट के ऐसे 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 घूम घूम के कहीं कोई ना कोई तो मिल ही जाता है उसको, और वहां पे वो अपने आप को टैंगल कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे, हाँ, अरे क्रीपर्स को वही तो चाहिए होता है, क्रीपर्स को सहारा चाहिए होता है, वरना वो नीचे ही घूमता रहेगा। जस्ट कीप ऑन गोइंग डाउन, हाँ, नीचे ही फैल जाएगा। वाटरमेलन ऐसे ही तो फैलता है, पूरे के पूरे फील्ड के अंदर वाटरमेलन ऐसे ही तो फैलते हैं तुम्हारे। हाँ, हाँ, creepers are climbers, creepers are climbers।
क्लाइंब करे तो क्रीप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, धीरे 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 करके क्रीप करते हुए ऊपर जा रहे हैं वो लोग, सांप की तरह धीरे 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 दे आर ट्राइंग टू गो अप। समझ में आ गया? हाँ, इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अगला मूवमेंट ड्यू टू, ये तो हो गया था। नाउ फोटोट्रोपिज्म, नाउ these are based on the environmental triggers like light, gravity of earth, water and certain chemicals. Phototropism, stimulus to light. Now the phenomenon involved in this is called phototropism. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Phototropism. During phototropism, the shoot grows towards the light while the growth of the roots is away from the light. That is shoot क्या बोलते हैं? ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा तुम्हारे लाइट की तरफ जा रहा है और तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा क्या कर रहा है? लाइट से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपरी हिस्सा जो है लाइट की तरफ जा रहा है, नीचा हिस्सा तो तुम्हारा क्या कर रहा है? लाइट से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, रूट्स विल ऑलवेज ट्राई टू गो अवे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे, हमने बुक में देखो, इन योर बुक्स देयर इज एन इमेज जहां पे तुम्हारा जो ब्रांच है लिटरली अपने आप को फोल्ड करते हुए आगे जा रहा है और तुम्हारे जो रूट्स है दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे इफ यू लुक एट द बुक क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, आई होप यू कैन सी दैट। ठीक है, ओके। जियोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में जो तुम्हारा मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। द रूट्स always move towards the gravity whereas the shoots always move away from the gravity. अगर हम लोग एक पौधे को हॉरिजॉन्टली लेटा दें, अगर हम एक पौधे को हॉरिजॉन्टली लेटा दें तो उसके रूट्स क्या करने की कोशिश करेंगे? रूट्स नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वो पूरा का पूरा स्टेम बेंड होते हुए तुम्हारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इट विल लिटरली बेंड इटसेल्फ। इवन दो मैं बीच बीच में क्या करता हूं पता है? मैं हमेशा ना गमले को घुमाते रहता हूं, क्योंकि लाइट एक एंगल से आता है, लाइट एक एंगल से आने के कारण कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स उस लाइट की तरफ चल चल के पूरे के पूरे प्लांट को एक तरफ वन साइडेड हैवी बना देते हैं। ठीक है, एक साइड की तरफ झुक जाते हैं, इसके कारण क्या होता है? अगर उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन व्हाट कुड हैपन? दे कुड फॉल, दे कुड ट्रिप, क्योंकि पॉट के अंदर है ना वो लोग, ग्राउंड के अंदर थोड़ी है, पॉट के अंदर है, तो वो लोग झुक के गिर सकते हैं। सो व्हाट आई डू इज एवरी वीक मैं थोड़ा सा स्पॉट को घुमाते रहता हूं, ताकि अगर थोड़े टाइम के लिए ऐसे मूव किया, फिर थोड़े टाइम के लिए ऐसे मूव कर जाएंगे, फिर थोड़े टाइम के लिए ऐसे मूव किया, ऐसे 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 उनका ग्रोथ चेंज कराते रहता हूं। अभी मेरा एक प्लांट जो है ऐसे था, इट वॉज लिटरली लाइक दिस, अब वो धीरे धीरे अपने आप ऐसे ग्रो करा रहा है इन रेस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलाई। ये जो भी मैं सीख रहा हूं ये मैं करता भी, अगर तुम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे देन ऑन ओनली देन तुम्हें ये बहुत सारे टाइम तक याद रहेगा। ट्राई करके देखो, जस्ट ट्राई इट आउट। तुम्हारे को क्या करना है? यू हैव टू मेक श्योर दैट लाइट इज एट एन एंगल, एक एंगल में होना चाहिए तुम्हारा लाइट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर एक लाइट तुम्हारे एंगल में आ रहा है देन यू विल बी एबल टू सी द बेंडिंग हैपनिंग। फिर इसके बाद घुमा दो, तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेंगे। तुमने देखा होगा बॉन्साई ट्री जो होता है, बॉन्साई ट्री को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली बांध के रखते हैं। वी मेक श्योर दैट वो ट्री जैसे हम चाहे वैसे ग्रो हो, बॉन्साई। ठीक है, वरना बॉन्साई सीधे जाना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं? उसको धीरे 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 कम करके ऐसे इंट्रिकेट डिजाइन्स में उसको बेसिकली ग्रो कराते हैं। ठीक है, अगेन इट इज इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। एक इडियट उसे कंट्रोल कर रहा है ना, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जियोट्रोपिक मूवमेंट हो गया हमारा। हाइड्रोट्रोपिज्म, स्टिमुलाई इज वाटर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? हाँ, हेड डाउन मत करो, हाँ पानी डाल दूंगा तुम्हारे सर पे। श्रेयस उठो। Now, hydrotropism. Stimuli is water. In this, growth of plant is in response to the stimuli. The phenomenon involved in this is called
हाइड्रोट्रोपिज्म, फॉर एग्जाम्पल रूट्स ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर। ये होता भी क्यों है पता है? पानी तुम्हारा देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द बेडरॉक। जो तुम्हारे पेड़ ऐसे लंबे खड़े रहते हैं ना, उनके रूट्स ऑलमोस्ट 10 से 20 मीटर ग्राउंड के नीचे जा चुके हैं। दे उनको अगर पानी ना दो उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज दे आर टैपिंग ऑन टू द ग्राउंड वाटर की तरफ उनका टैप है, जिसके कारण वो लोग क्या कर रहे हैं, इवन दो तुम पानी ना दो, ठीक है, पानी ना दो, ग्राउंड से वो लोग पानी को खींच ले रहे हैं। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे उन्होंने उस पानी के सोर्स को ढूंढा होगा, है ना? कैसे उन्होंने उस पानी के सोर्स को ढूंढा होगा, है ना? रूट्स एक तरह से ट्रैकर की तरह काम कर रहे हैं। लिटरली दे आर सर्चिंग द, थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिल गया, वो वहां की तरफ चले जाएंगे। देयर आर इवन सम एनिमल्स दैट डू दैट, कैमल्स, elephants का nose is so sensitive that it can sense the water from बहुत ज्यादा दूर से। हाँ, ईयर्स भी होते हैं। हाँ, मगर यूजुअली जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था उसके अंदर तो नोस ही बोला था हम लोगों ने। हाँ, दे कैन स्मेल द, जहाँ पे तुमने नोटिस किया जब भी बारिश होती है हवा में एक अलग सी मिट्टी की स्मेल आती है ना? जब भी हम लोग, हाँ एग्जैक्टली, हाँ क्या कुछ बोल रहे थे तुम लोग? नहीं, हाँ, सो बेसिकली पानी जो है एटमॉस्फेयर में हमको देखने को मिलता है। हमारा नोज उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसलिए जब भी बहुत ज्यादा बारिश होता है तभी हम लोगों को मिट्टी और इन सबका स्मेल देखने को मिलता है। वरना ये जो एलिफेंट्स हो गए, ठीक है, हाँ, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ वाटर फ्रॉम माइल्स अवे, है ना? और उसको सूंघ सूंघ के जाते हैं वो, ठीक है। दीज आर ट्रेट्स दैट दे आर इवॉल्विंग। हाइड्रोट्रोपिज्म समझ में आ गया? कीमोट्रोपिज्म तो मैं तुम लोग एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिस तरह से तुम्हारा वो पॉलन ग्रेन तुम्हारे ओव्यूल की तरफ जाता है। हाँ बोलो। हम्म। अगर वो मरते नहीं है तो जाएंगे दूर। हम्म। हाँ, जितना मेरे को पता है, फर्टिलाइजर्स आर गुड फॉर प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, मगर जब फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दे आर केमिकल्स, जिसके कारण क्या होता है, अंदर से वो जल जाते हैं। हाँ, रिस्पॉन्ड करने से पहले ही जल जाते हैं। इट्स लाइक हम लोग भी ना, अगर तुम्हें मैं एक हैवी डोज ऑफ वायरस दे दूं, तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? तुम्हारी बॉडी फाइट करने की कोशिश करोगी। अगर तुम्हारी बॉडी फाइट करने से हार गई तो क्या होगा? तुम मर गए, है ना? हम्म। हम्म। जाने की कोशिश करेंगे वो लोग, दे विल ट्राई टू गो अवे। हाँ, उनके रूट्स को दूर दूर स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्लांट मूव नहीं कर सकता। प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट का जो पानी और उसका जो सोर्स है उसको मूव कर सकता है, उसको उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही रहना पड़ेगा। मगर जहां से वो सप्लाई निकाल रहा है, वो सप्लाई तो चेंज कर सकता है ना, अगर वो जल्दी से मरा नहीं तो। ये बहुत बड़ा इफ होता है, ठीक है। मैंने जितना देखा है, जब भी एसिड रेन होता है, एसिड रेन होते वक्त तुम्हारे प्लांट्स बहुत मास क्वांटिटी में मर जाते हैं। बिकॉज एसिड रेन, एसिड रेन तुम्हारा जब बारिश, एसिड तुम्हारा लिटरली रेन एसिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, हमने तुम्हें बताया भी है केमिस्ट्री क्लास में, कि जब तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो तुम्हारे पानी की बेसिकली बहुत ज्यादा तुम एमिट करते हो, तो एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो क्या करते हैं, वो उन गैसेस को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में नीचे भेज देते हैं। और जब ये केमिकल्स प्लांट्स के ऊपर जाके गिरते हैं, दे जस्ट डाई ऑफ। हम पे गिराएगा तो हम पे अगर तुम्हारे पे एसिड गिरा जाए तो क्या होगा आदित्य? हाँ, वही फीलिंग होगा, ठीक है। और ये बिल्डिंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है। ये जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन के समय में ये होता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है वहां पे यूजुअली एसिड रेन देखने को मिलता है। दिल्ली में हुआ है। वो मेरे को नहीं पता, मगर हुआ तो है। एसिड रेन इज अ वेरी कॉमन थिंग। वो तो होता है यार। तुम्हारा एक बेस्ट एग्जांपल दो, ताजमहल। ताजमहल पहले व्हाइट कलर का था, अब ताजमहल क्या हो गया? हाँ,
हाँ, इट इज बिकमिंग ऑरेंजिश ग्रे धीरे धीरे करके, क्योंकि एसिड रेन यार, एसिड रेन क्या कर रहा है, मार्बल इज व्हाट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। एसिड तुम्हारा पेंट है क्या वो लिटरली एक पत्थर है, मार्बल से बना हुआ है। मार्बल को पेंट थोड़ी किया जाता है, मार्बल का नेचुरल कलर व्हाइट होता है, मगर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ताजमहल को लिटरली जो तुमने बोला मिट्टी से कवर करके रखते हैं वो लोग। बिकॉज अगर मिट्टी से कवर नहीं किया तो वो पूरा का पूरा करोड़ हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्स तुम्हारा, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे के सारे सॉल्ट्स बन जाएंगे वो, बिकॉज इट्स अ कार्बोनेट एट द एंड ऑफ द डे। कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है वो, लाइमस्टोन, मार्बल। ठीक है, सो एसिड रेन हो सकता है इन योर केस, तुमने जो पूछा था, दे कुड सर्वाइव, दे कुड नॉट सर्वाइव, दोनों की दोनों चीजें हो सकता है। ठीक है, नाउ सारे के सारे समझ में आ गए। नाउ केमिकल कम्युनिकेशन, नाउ किस तरह से ये कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमें समझना है। ठीक है, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी करती है। ठीक है, हाँ, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करती है, प्लांट बॉडी ये कर नहीं सकती। तो व्हाट डू दे thus most cellular organisms use another chemical communication in this system instead of electrical impulses, a chemical compound called a hormone. What are hormones? Living chemicals को hormones बोला जाता है, they are known as living chemicals, enzymes। ठीक है, दे आर नोन एज एंजाइम्स या फिर लिविंग केमिकल्स होते हैं वो। ठीक है, नाउ ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर सप्लाइड, दे आर इट इज रिलीज्ड व्हिच डिफ्यूजेस ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल एंड इज डिटेक्टेड बाय अदर सेल्स यूजिंग अ स्पेशल मॉलिक्यूल। तो एक तरह से क्या होता है, एक पजल की तरह होता है, थिंक ऑफ अ पजल। ठीक है, मेरी तरफ देखो यहाँ पे, ऑल ऑफ यू लुक एट मी। पजल के अंदर तुम एक, जब तुम इफ यू आर मेकिंग अ पजल, कोई भी पीस को कहीं पे भी तुम क्या बोलते हैं स्टिक कर सकते हो क्या, नहीं। एक पजल के एक पीस के एक साइड में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पीस ही फिक्स हो सकता है। यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली, अगर तुम गुस्से में हो और तुम ठोक ठोक के फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है, बट यूजुअली स्पीकिंग puzzles only fit at certain angles, right? Certain pieces only fit together, है ना, तभी तो एक यूनिक पिक्चर बनेगा, है ना। उसी तरह से हमारे जो सेल्स है उनके चारों तरफ देर आर एक पजल टाइप के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर्स सिर्फ तब तुम्हारे एक्टिवेट होते हैं जब एक स्पेशल तरह का केमिकल उनके पास आता है, दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स। ठीक है, एवरी सेल हैज रिसेप्टर्स अराउंड देम, और ये रिसेप्टर्स तुम्हारे एक्टिवेट होते हैं जब एक केमिकल उनके ऊपर जाके टच कर देता है, अटैच हो जाता है, एक पजल तुम्हारा एक तरह से बन जाता है, एक पजल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा वैक्सीन भी ऐसे ही काम करता है। जब हम लोग कोविड-19 के बारे में स्टडी कर रहे थे तो व्हाट डिड वी डू, वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्स वायरस, है ना, जो वायरस था उसके बारे में हम लोगों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, और हम लोगों ने उसके जो सरफेस में क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टडी किया। उन रिसेप्टर्स के बेसिस में हम लोगों ने हमारे वैक्सीन को क्रिएट किया, ताकि ये वैक्सीन जो हमारे बॉडी के अंदर जाए हमारे सेल्स के साथ इंटरेक्ट ना करे, कोविड के सेल्स के साथ ही इंटरेक्ट करे, ताकि वो उस कोविड के सेल को टारगेट करके एलिमिनेट कर पाए, और हमारे इम्यून सिस्टम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, अवर इम्यून सिस्टम वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दीज केमिकल्स। ठीक है, वही तो वैक्सीन का काम होता है, वैक्सीन हमारी बॉडी में जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है। पहले तो इम्यून, व्हाट इज अ वैक्सीन, वैक्सीन इज अ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डेड और स्लाइटली वीकेंड कोविड जो वायरस होता है उसी को ही हम लोग इंजेक्ट करते हैं। हमारा जो
नर्वस सिस्टम नहीं, क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम है, वो उसको फाइट करता है, आसानी से डिफीट कर देता है, और डिफीट करने के बाद एक मेमोरी सेल क्रिएट करता है जो वो याद करके रखता है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब फ्यूचर में इसका बाप भी आ जाए ना, हाँ, जो एक्चुअल कोविड वैक्सीन वायरस है, अगर वो भी आ जाए तो क्या होगा, हमारा इम्यून सेल्स क्या करेंगे, दे विल रिलीज हॉर्मोन्स, दे विल रिलीज द, क्या बोलते हैं, केमिकल जो कंपाउंड्स है उनको रिलीज करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इस कोविड मॉलिक्यूल, जो कोविड वायरस है, उसके ऊपर स्टिक करके अटैक करने की कोशिश करेंगे। Every time you get sick, memory cells are getting produced. So the more you get sick, if you try to give your immune system the chance to recover, तब क्या होगा, तुम्हारी इम्यूनिटी धीरे धीरे करके बिल्डअप होने लगेगी। अदरवाइज जब भी बीमारी आती है, पैरास्टामोल, एंटीबायोटिक्स, ये सब कुछ खा रहे हो, यू आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग योर इम्यून सिस्टम। वेस्टर्न कंट्रीज में यही होता है, छींक आने से पहले ही वो दे टेक एंटीबायोटिक्स, जिसके कारण क्या होता है, दे वहां पे सुपर बग्स क्रिएट होने जैसे हो जाते हैं। नाउ सुपर बग्स मतलब इम्यून तुम्हारे, उनकी जो नए बैक्टीरिया और वायरसेस होंगे, उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा हो जाएगी, दे विल बी इम्यून टू द एंटीबायोटिक्स। यही तो हुआ था जब तुम्हारे सारे के सारे लोग वैक्सीन लेने से मना कर रहे थे, है ना, हम वैक्सीन क्यों ले, वैक्सीन के अंदर माइक्रोचिप होता है, फलाना ढिमकाना होता है, इस सबको जब उन्होंने बोला था, हम तो क्या हुआ, वी गेव द कोविड वायरस टू म्यूटेट, म्यूटेट कर गया, जिसके कारण जब दूसरा वेव आया, लोगों ने वैक्सीन भी ले रखा था, तो म्यूटेट करने के कारण एक नया पजल बन गया, तुम्हारा एक नया पजल बना, तभी तो बूस्टर डोज आया था हमारा। बूस्टर डोज नया पजल बन गया, नया पजल को स्टडी करना है, नए पजल को स्टडी करके तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू वायरस। सो दिस इज हाउ केमिकल हॉर्मोन्स वर्क। केमिकल हॉर्मोन्स आर लाइक पीसेस, हाँ, इफ यू सी बेसिकली व्हाट इज म्यूटेशन, तुम्हारा एक सेल जब अपने आप को कॉपी करता है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, बेसिकली हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन के अंदर। एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, व्हेन योर सेल इज कॉपीइंग इटसेल्फ टू डिवाइड इटसेल्फ, तो क्या होता है, कभी कभी ये जो कॉपी है ये ढंग से नहीं जाता। हाँ, हाँ, स्प्रेड हो रहा था ना। सी, अगर सभी लोगों ने सही टाइम पे वैक्सीन ले लिया होता तो स्प्रेड उसी समय रुक जाता। हाँ, हाँ, वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। अगर वायरसेस इनएक्टिव रहे तो क्या होगा, वो कभी म्यूटेट करेंगे ही नहीं। जितने ज्यादा लोगों के अंदर वो घुस रहे थे, वो अपने आप को जैसे ही होस्ट के अंदर घुस गए, अपने आप को कॉपी करना शुरू कर दिया। कॉपी करना शुरू करने के कारण क्या हुआ, दे वर डूइंग व्हाट, दे वर, जब जब जितना ज्यादा कॉपी हो रहे थे, उतना ज्यादा चांस था म्यूटेशन का, और इसके बाद हमें अलग अलग म्यूटेशन देखने को भी मिले, एटलीस्ट 5 या 6 अलग अलग वैरायटी ऑफ कोविड देखने को मिला हमें इन दिस 3 years। फिर जब फाइनली लोगों की पॉपुलेशन, द पीपल हु गॉट वैक्सीनेटेड इंक्रीज्ड, तभी तो कोविड के केसेस कम हुए। अभी भी क्या हो रहा है, हाँ, देयर आर स्टिल सम इडियट्स अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अगेन तुम्हारा कोविड का एक नया म्यूटेशन को जारी रख रहे हैं। हाँ, तुम भी इडियट हो। हाँ, कहाँ से लो क्या, हर एक एयरफोर्स स्टेशन में आया था, एवरी सिंगल एयरपोर्ट, तुम कहीं एयरफोर्स स्टेशन में ही रहे होगे, यहाँ पे कहीं पे भी। जब हम लोग बैंगलोर में थे, ऐसा कुछ नहीं था, छोट बच्चे से बच्चे लोगों को भी म्यूटेशन मिल रहा है, क्या बोलते हैं, वैक्सीन मिल रहा था। हाँ, आई डोंट नो, तुम्हें कोविड हुआ था, मेरे को भी कोविड हुआ था, मेरे को भी माइल्ड कोविड। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोगों ने क्या, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो, नाउ अनुष्का स्टॉप इट, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तुमने लिया था बेवकूफ, नहीं ना। प्लांट हार्मोन्स, नो, प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं।
These are the chemical substances that are produced naturally in plants. Plants के अंदर ये चीजें naturally produce होती है. The synthesis of hormones in plants occur at places away from the site of action from where they simply diffuse. तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा क्या होता है, ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ये हॉर्मोन्स धीरे धीरे डिफ्यूज होते हुए, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हेन एक सब्सटेंस एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से की तरफ नेचुरली जाता है. अब तो डिफ्यूजन याद होना चाहिए तुम लोगों को, कितने सारे जगह में हम लोगों ने डिफ्यूजन सीखा है. और हमारा यहाँ पे सेकंड, वो जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन में भी डिफ्यूजन के थ्रू ही तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. हायर से लोअर तक जाने को ही डिफ्यूजन कहते हैं. लोअर से हायर नहीं जाता, लोअर से हायर जाना लेके जाना पड़ता है. ठीक है, नेचुरली हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है. बाहर अभी गर्मी ज्यादा है, अंदर गर्मी कम है, गर्मी अंदर की तरफ आ रही है. ठीक है, सो अगला, नाउ दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन प्लांट्स. जहां पे एक्शन होना होता है वहां से दूर प्रोड्यूस होते हैं और धीरे धीरे डिफ्यूज होते हुए उनके साइट की तरफ जाते हैं. जहां पे भी जाना है उनकी साइट की तरफ वो जाते हैं. नाउ टारगेट सेल्स target cells detect this compound by special molecules present on their surface. जो टारगेट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन दे आर ऑलवेज इन सर्च फॉर मॉलिक्यूल्स. जिस तरह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हाँ, जिस तरह से सुनो, जिस तरह से हमारा डिफेंस सिस्टम कॉन्स्टेंटली इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स या फिर अटैक मिसाइल्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है. ठीक है, जैसी कोई मिसाइल है एक्टिव हो गया, मिसाइल डाल के ड्रॉप कर दिया उनको, है ना. उसी तरह से ये जो टारगेट सेल्स होते हैं कंटिन्यूसली दे आर बेसिकली सेंसिंग फॉर वेदर तुम्हारे पास एक सेल आ रहा है कि नहीं, एक हार्मोन उनकी तरफ आ रहा है कि नहीं. जैसे ही वो हार्मोन उनकी तरफ आ जाता है वो अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं एंड दे बिहेव अकॉर्डिंगली. हम लोग 5 या 6 इन प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस. आई डोंट थिंक तुम लोग बायो लोगे, है ना, नहीं लेने का प्लान है. फ्यूचर में हम लोग वो कर सकते हैं. नाउ target cells detect this compound by special molecules present on their surface. They then recognize and transmit the information carried by them. हाँ हाँ, मैं भी बायो पढ़ना शुरू कर लिया मैंने. Now different plant hormones help to coordinate growth, development and response to the environment. ठीक है, वो they basically respond to these stimuli की तरफ respond करते हैं. बुक को तो देख लो, या तो मेरे को देखो, मेरे पे फोकस करो, या तो बुक को देखो, या तो घर पे बैठे रहो. ठीक है. नाउ डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प्स to coordinate growth, development and response to the environment. Major classes of plant hormones and their effects are as follows. हमारे अलग अलग तरह के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? We have the auxin, gibberellin, cytokinins and abscisic acid. क्या क्या है? Auxin, जिबरेलिन, साइटोकिनिन्स और एबिसैइक एसिड. एबिसैइक एसिड, एबिसैइक एसिड, ABSCISIC, एबिसैइक एसिड. एब्सिसिक नहीं है, एबिसैइक एसिड है. ABSCI, एबिसैइक एसिड, एबिसैइक एसिड. ठीक है, एबिसैइक एसिड बोल दो, काफी है. नाउ since they are the hormones usually synthesized at the tip of the shoot, it helps the cell to grow longer. When light comes from, हाँ, प्लांट्स में होता है ये. हम लोग प्लांट हार्मोन्स के यहाँ पे हेडिंग को देखो, प्लांट हार्मोन्स है ये सारे के सारे. हाँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. लुक एट माय हैंड. ओके, ये है तुम्हारा टिप ऑफ द शूट. ठीक है, दिस इज द टिप ऑफ द शूट. यहां से तुम्हारा एक लाइट आ रहा है. ठीक है, तो लाइट आ रहा है तो तुम्हारा प्लांट क्या करना चाहता है? इट वांट्स टू बेंड इटसेल्फ. धीरे धीरे बेंड करना है उसको. ठीक है, इट हैज टू बेंड इटसेल्फ. अब ये स्ट्रेट है, अब इसे क्या करना है? धीरे धीरे करके बेंड करना है. और वो कैसे अपने आप को बेंड करेगा? हाँ, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके. नहीं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके. ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा
जो ऑक्सिन है शूट में जनरेट हो रहा है। शूट में जनरेट होके वो ऑक्सिन तुम्हारे जहां पे छाया है, अगर प्लांट तुम्हारा सन यहां से लाइट आ रहा है तो यहां पे पूरा का पूरा लाइट है, इस वाले साइड में पूरा लाइट है, इस वाले साइड में पूरा तुम्हारा क्या है, डार्क है। तो ऑक्सिन डार्क साइड की तरफ चले जाता है, ऑक्सिन तुम्हारे डार्क साइड की तरफ माइग्रेट करता है, जिसके कारण डार्क साइड वाला जो एरिया है वहां पे ग्रोथ जल्दी होने लगता है। और जब ग्रोथ होते रहेगा तो क्या होगा, यहां से अगर कुछ ग्रो करा, जैसे दोनों को देखो, यहां पे देखो, अगर पूरा का पूरा सीधा ग्रोथ हो रहा है देन इट विल गो लाइक दिस। अगर एक साइड जल्दी ग्रो कर रहा है, अगर एक साइड तुम्हारा जल्दी ग्रो कर रहा है तो एक तरफ बेंड होगा। अगर ये वाला साइड तुम्हारा जल्दी ग्रो कर रहा है, तुम्हारा इस साइड बेंड होगा। ठीक है, क्या कर रहे हो आरिफ? हाँ हाँ, गेम खेल रहे हो क्या? किसी को भी कीबोर्ड टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ पक्का? ठीक है। सो वेयर इज द कीबोर्ड नॉइज कमिंग फ्रॉम? हाँ अनुष्का, क्या बोल, गुस्सा कर दूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बेसिकली ग्रोथ इज हैपनिंग। अगर तुम्हारा सनलाइट इस तरफ आ रहा है, ये एक क्वेश्चन बोर्ड्स में 5 बार पूछा जा चुका है, 5 बार, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, हाँ एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अनहोल्ड करो यार। मेरे को कीबोर्ड की आवाज आ रही है ना, क्लिकिंग की आवाज आ रही है ना, जो, हाँ तुम ही कर रहे हो रे, जो भी हो, ठीक है। हाँ, 10th क्लास में हो, पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। सो ठीक है फाइन, जो भी हो, ठीक है। पता नहीं मेरे को कीबोर्ड या माउस। चलो, सो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एबिसिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। नाउ ऑक्सिन का काम क्या होता है, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ये शूट है, शूट से तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाता है। शूट के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रेड होने के बाद क्या होता है, एक साइड तुम्हारा जल्दी से जल्दी ग्रो करने लगता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, देयरफॉर बेंडिंग ओकर होने लगती है, ठीक है। अगर सनलाइट इस तरफ से आ रहा है और तुम्हारा यहाँ पे ये हो रहा है तो इस तरफ, ठीक है, इस तरफ बेंड होने लग जाएगा, क्योंकि साइटोकिनिन्स कहां पे जाएंगे, साइटोकिनिन्स इस तरफ तुम्हारे जाएंगे, जहां पे भी शैडो होता है वहां पे तुम्हारे साइटोकिनिन्स जाएंगे, और जिस तरफ तुम्हारे साइटोकिनिन्स चले गए वहां पे तुम्हारा ग्रोथ जल्दी से जल्दी होने लगता है, जिसके कारण तुम्हारा मूवमेंट एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शनल ग्रोथ होने लग जाती है तुम्हारी, ठीक है। चलो, जिबरेलिन्स का काम क्या होता है, दीज आर हॉर्मोन्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर्स, ठीक है। स्टेम और फ्लावर्स के ग्रोथ में काम आते हैं जिब्रेलिन्स, ठीक है। अलग अलग जगह में तुम्हारा जिब्रेलिन जाता है और वहां पे धीरे धीरे नए नए स्टेम्स प्रोड्यूस करता है। यू कैन एक्चुअली सी धीरे धीरे, अगर तुम हर दिन प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली सी वेयर अ न्यू स्टेम तुम्हारा निकल के आ रहा है, एक नया ब्रांच तुम्हारा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जिब्रेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द फ्लावर्स। साइटोकिनिन्स का काम क्या होता है, दे आर द हॉर्मोन्स दैट प्रोमोट सेल डिविजन,
ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकिनिन्स अकर्स इन फ्रूट्स एंड सीड्स। क्यों उनके पास होता है? क्योंकि सीड्स जैसे ही तुम्हारे ग्राउंड के अंदर जाते हैं, उस छोटे से टुकड़े से तुम्हारा बड़ा सा प्लांट बाहर निकाल के लाना है ना। हाँ, सी क्या होता है पता है? सीड्स के पास देर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा एक नया लीफ प्रोड्यूस नहीं हो जाता, तब तक प्लांट को क्या करना है? सीड को कंटिन्यूअसली अपना खुद का खाना तो खाएगा ही, ठीक है, खुद का खाना तो खाएगा ही, और वो जल्दी से जल्दी ग्रो करने की कोशिश करेगा। यू नीड टू हैव वेरी फास्ट सेल डिविजन, बहुत तेजी से सेल डिविजन होना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सेल डिविजन उस समय कम हो रहा है, द सीड विल स्टार्व टू डेथ। द सीड विल स्टार्व टू डेथ। सबसे पहले क्या निकल के आता है? रूट्स निकल के आते हैं कि स्टेम निकल के आता है? रूट्स सबसे पहले निकल के आते हैं। रूट सबसे पहले निकल के आते हैं, वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर शेल से टूट के तुम्हारा स्टेम निकल के आता है। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। थोड़े बहुत उड़द दाल जो है, या फिर तुम्हारा वो स्प्राउट जो है, उनमें तुम क्या नोटिस करते हो? यू सी द रूट्स, द वाइट रूट्स कम आउट फर्स्ट, फिर उसके बाद ही क्या होता है? तुम्हारा स्टेम, दैट इज ऊपर का हिस्सा बाहर निकल के आता है, ठीक है। ट्राई करके देखना, जस्ट एक स्प्राउट के सीड को पानी में डाल दो, पहले रूट्स निकल के आएंगे, अगले दिन ही रूट्स निकल के आ जाएंगे, मगर स्टेम बाहर निकलने के लिए 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा और, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड, कौन से हैं ये? साइटोकिनेंस। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनका कहां पे है? द सीड्स एंड द फ्रूट्स के अंदर, बिकॉज अ वेरी फास्ट सेल डिविजन इज रिक्वायर्ड। बहुत तेजी से सेल डिविजन चाहिए उन लोगों को, ताकि तुम्हारा वो सीड जो है जल्दी से जल्दी स्प्राउट करके, ग्रो करके क्या बनाए अपने आप को? एक प्लांट में तब्दील कर सके उसे। नेक्स्ट, एबिसैइक एसिड। एबिसैइक एसिड का काम क्या होता है? इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। जब तुम्हारा एक एक व्हेन द ग्रोथ इज, जब एक एक लीफ का एक साइकिल होता है, ठीक है, एक लीफ का एक साइकिल होता है। हाँ, जब वो लीफ अपने साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, तो उसका जो एज है ना, वहां पे एबिसिक एसिड डेवलप होने लगता है, ठीक है, ताकि वो लीफ ऑटोमेटिकली ब्राउन हो जाए, ब्राउन होके गिर जाए। हाँ, एक तरह से प्लांट जो है, अगर एक लीफ का यूज खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है? इट स्टॉप्स द फ्लो, ठीक है, म्यूट मत करके रखो। इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, म्यूट मत करके रखो। इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू दोस दैट साइड। हाँ, रूट्स, अरे तुम्हारे कंटिन्यूसली तुम्हारा बॉडी में सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना लीफ में। अरे लीफ तुम्हारा बन चुका है, लीफ पूरी की पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। जैसे तुम्हारे बालों को देखो, तुम्हारा बाल क्या करता है? एक सर्टेन लेंथ में ग्रो करता है, फिर उसके ग्रोथ के बाद टक करके गिर जाता है, नया बाल निकल के आता है तुम्हारा। यही तो लीव्स है, लीव्स में भी तुम्हारे बालों की तरह ही है। दे ग्रो फॉर अ वाइल, ग्रो करने के बाद दे रीच द मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम साइकिल, फिर उसके बाद उनको नरिशमेंट मिलना बंद हो जाता है, गिर जाते हैं। उसी स्पॉट से एक और नया बाल निकल के आता है। हाँ, है ना? हाँ, जो तुम्हारा बाल जितना गिर रहा है, उससे तो तुम्हें टकला होना चाहिए, है ना? अगर तुम टकले हो रहे हो क्या? नहीं। एवरी डे यू आर लूजिंग 100 हेयर्स। हर दिन 100 हेयर तुम्हारे चले जा रहे हैं, और उससे ज्यादा हेयर तुम्हारे प्रोड्यूस हो रहे हैं एवरी सिंगल डे। ये जो शैम्पू के एड में दिखाते हैं ना, और इतने बाल चले गए, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर ये एक्सिलरेटेड रेट में हो रहा है, तब थिनिंग होता है, ठीक है। मगर तुम्हारी एज में 10, 20, 100 बाल तुम अगर झड़ रहे हैं तुम्हारे, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। तुम्हारे 100, 105 बाल और प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो एबिसिक एसिड का समझ में आ गया। सो ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ, जिब्रेलिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड फ्लावर्स एंड स्टेम। साइटोकिनेंस क्या करते हैं? सेल डिविजन में मदद करते हैं, एक्सिलरेशन ऑफ सेल डिविजन।
ठीक है, एक्सिलरेटेड अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन तुम्हारा हो रहा है, एंड देयर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट इन द सीड्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स दोनों में, फ्रूट्स और सीड्स दोनों के अंदर मौजूद रहता है। यस, एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ब्रांच सोच लो डैमेज हो गया, ठीक है, ब्रांच तुम्हारा थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, थोड़े बहुत बच्चे आए और बच्चों ने क्या किया, ब्रांच में झूलना है, ब्रांच में झूलना है बोल के ऐसे क्या बोलते नीचे कर दिया, जिसके कारण ब्रांच में, अरे ऐसे पकड़ के झूलते हैं ना वो लोग, हाँ पेड़ों के ब्रांचेस में, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हाँ जिसके कारण क्या हुआ, जो 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 जाइलम और फ्लोएम उनकी तरफ जा रहे थे वो डैमेज हो गए। अब वो क्या बोलते हैं, प्लांट क्या करेगा, हाँ उस डैमेज ब्रांच को रखेगा क्या, नहीं, हाँ खत्म कर देगा। वो एबिसिक एसिड वो पूरे के पूरे इलाके में आ जाएगा और वो पूरा का पूरा ब्रांच सड़ने लगेगा, इवेंचुअली वो ब्रांच नीचे की तरफ गिर जाएगा, द ब्रांच विल इवेंचुअली फॉल ऑफ। हाँ क्या, तुम्हारा ब्रांच अगर डैमेज हो जाता है तो वो, अगर एक प्लांट क्या करता है, डैमेज्ड ऑर्गन को रखता नहीं अपने पास, अगर एक पोर्शन में अच्छे से ढंग से पानी और तुम्हारा वो फूड ठीक से पहुंच नहीं रहा है, इंस्टेड ऑफ उसी को रिपेयर करने के बजाय वो क्या करता है, वहां पे एबिसिक एसिड डाल के उसको खत्म कर देता है। एबिसिक एसिड एक सीलेंट की तरह समझो, ठीक है, पानी और मिनरल्स जाना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण अगर पानी और मिनरल्स जाना बंद हो गए तो क्या होगा, ये तुम भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दिस। तुम्हारा जो हाथ है ना, यहाँ पे काम करो, जोर से क्या बोलते हैं, एक रबर बैंड को यहाँ पे एटलीस्ट अपने उंगलियों के यहाँ पे एक रबर बैंड को 3-4 बार से डाल दो, तुम्हारा यहाँ पे काला पड़ने लग जाएगा, खून जाना बंद हो जाएगा, जिसके कारण काला पड़ जाएगा। हाँ ट्राई करके देखना तुम लोग। हाँ हाँ क्या, नहीं यू शुड नॉट डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बस तुम टेस्ट करके देख सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ ब्लड क्लॉट नहीं रे, ब्लड फ्लो को तुमने रोक दिया है वहां पे, यू हैव लिटरली स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ ब्लड इन दोस एरियाज। ब्लड के फ्लो को रोकने के कारण क्या हो रहा है, काला पड़ जा रहा है, ठीक है, इट लिटरली बिकम्स डार्क, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है, यू कैन ट्राई दिस, ऐसे पढ़ के रख दो, तुम्हारा धीरे धीरे जैसे ही तुम यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर डाल दोगे ना, क्या हो रहा है देखो, सडनली तुम्हारा ये क्या होने लग गया, इट हैज स्टार्टेड बिकमिंग ब्लैक, है ना, ब्लैक होने लग चुका है धीरे 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 करके। हाँ कैन सी इट, ये देखो काला पड़ रहा है धीरे धीरे करके, वरना देखो नॉर्मली खून जो है नॉर्मल रंग का होता है, हमारा स्किन इट बिकम्स डार्कर। तो अगर हमारे प्लांट में भी अगर यही लॉजिक को हम लोग लगा दें, एबिसिक एसिड क्या कर रहा है, फ्लो को खत्म कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, तो पूरा का पूरा ब्रांच तुम्हारा कंप्लीटली डेड हो जा रहा है। डाउट हो पूछो आदित्य, ठीक है, इज इट बिकमिंग क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। हाँ न्यूट्रिएंट्स और जो तुम्हारे अलग अलग वाटर और मिनरल्स है वो तुम्हारे उस पर्टिकुलर एरिया में जाना बंद हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, कट ऑफ कर देता है। एग्जैक्टली डैमेज हो क्यों, अगर अगर डैमेज सीवियर है तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारी बॉडी में जब हमारा लेग बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्यूटेट कर देते हैं, लेग को टेक्निकली काट देते हैं हम लोग। हाँ अरे अगर डैमेज हो गया खत्म फिनिश्ड, अगर सर्वाइव कर सकता है तो ठीक है, मगर अगर प्लांट्स को लग रहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, पूरा खत्म कर देगा। एग्जैक्टली नाउ अगला तो हमारा आता है एनिमल हॉर्मोन्स, ठीक है, द केमिकल्स दैट रेगुलेट द, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो अनुष्का। ठीक है, द केमिकल्स दैट रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, these the in animals are called animal hormones। जो हॉर्मोन्स तुम्हारे एनिमल्स में काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हॉर्मोन्स।
These compounds or hormones are secreted in small amounts by the endocrine gland. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रहा है, इन हार्मोन्स को बहुत कम कम क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करता है एंड सीक्रेट are secreted in small amounts by the endocrine gland and are poured directly into the bloodstream. ठीक है, जो हार्मोन्स तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली थोप देता है, ठीक है, और जहां पे जाना है वो खून उसे लेके चले जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे these compounds or hormones are secreted in small amounts by the endocrine glands and are poured directly into the bloodstream from which they are carried to the specific organs with the help of a circulatory system. एक सेकेंड रुको, ठीक है। Okay, so now human endocrine glands, these are called the ductless glands which secrete hormones that act as a distinct site of the body known as the target organ or the target cell, ठीक है, टारगेट ऑर्गन और टारगेट सेल्फ की तरफ तुम्हारा लेके जाता है, ठीक है। These are ductless glands which secrete hormones that act on a distant site of the body known as the target organ or the target cell. target organ या फिर target cell की तरफ लेके जाता है। ये है human endocrine glands। कौन कौन से हैं? टेस्टिस, ओवरीज, पैनक्रियाज, एड्रेनालिन ग्लैंड्स, थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, pineal glands and parathyroid glands. Adrenaline glands produces adrenaline. हाँ, एड्रेनल ग्लैंड्स तुम्हारे एड्रेनालिन प्रोड्यूस करते हैं। वो हमारे क्या बोलते हैं मसल्स और इन सब के पास जाता है, पूरी की पूरी बॉडी के पास चले जाता है। हाँ हाँ हाँ, हमारा जो क्या बोलते हैं, नहीं, हमारे मसल्स के पास जाता है, मसल्स के पास जाके वहां पे मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, मसल्स में जाके हमारा ब्लड फ्लो को वो इंक्रीज कर देता है, और जो ब्लड फ्लो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में जा रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो तुम्हारे मसल्स के पास रहे, ताकि हम लोग एक स्टिमुलस या फिर किसी चीज से भाग सके। तुम्हारा क्या बोलते हैं बहुत छोटे टाइम के लिए तुम्हारा ये काम करता है बस, नहीं लंबा जाता भी नहीं है, नहीं हम लोग होता ही नहीं है ये, एड्रेनालिन जो होता है बहुत छोटे टाइम के लिए होता है बस, इट इज अ वेरी, इट्स अ फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स के लिए काम करता है बस एड्रेनालिन, ठीक है। उसके बाद ठीक हो जाता है हम लोग, ठीक है। नाउ ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है? जैसे हमारे जो टीयर्स होते हैं ना, टीयर्स डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, क्यों? क्योंकि हाँ, डक्ट वाले ग्लैंड्स मतलब पाइप वाले ग्लैंड्स, जिनके पास एक पाइप के थ्रू क्या बोलते हैं अपने जो हार्मोन्स है उनको रिलीज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डक्ट वाले ग्लैंड्स या फिर डक्ट ग्लैंड्स, या फिर हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये सभी के सभी डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। Why are they called ductless glands? They are called ductless glands because ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली कहां पे डाल देते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देते हैं, और ये ब्लड स्ट्रीम से जहां पे भी इनको जाना है टारगेट साइट पे जाके वो क्या करते हैं, दे एक्ट अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग हॉर्मोन्स दैट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग आवर वॉइस, हमारा एडम सैपल को चेंज कर रहा है इन बॉयज, है ना, हमारे शोल्डर्स को ब्रॉडन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन ही तो कर रहा है, शोल्डर्स को ब्रॉडन कर रहा है, हेयर में चेस्ट में हेयर लेके आ रहा है, हमें क्या बोलते हैं फेशियल हेयर दे रहा है, पूरी की पूरी बॉडी में हमारा हेयर आ रहा है, ठीक है, वॉइस चेंज हो रहा है, वॉइस डीपन हो रहा है। गर्ल्स में भी यही होता है, एस्ट्रोजन भी क्या करता है, अलग अलग जगह में जाके बेसिकली उनका जो हिप्स वाइडन होना, क्या बोलते हैं वॉइस जो है श्रिल करना, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होना, ये सारा का सारा चीज जहां जहां पे जाके करना है वहां वहां पे जाके तुम्हारा ये हो जाता है, ठीक है। नाउ द ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो ना, यहाँ कहा माउस को क्यों देख रहे हो? हाँ हाँ, प्यार हो गया क्या उसके साथ तुम्हें? गॉड, यहाँ पे देख लो।
Now, these are ductless glands which secrete hormones that act as distant sites of the body known as target organs or target cells. Now, hypothalamus plays an important role in the release of many hormones. For example, when the growth hormone is low, hypothalamus releases growth hormones, releasing factor which stimulates the pituitary gland to release the growth hormone. Hmm? नहीं, हाइपोथैलेमस तुम्हारा सीईओ है सभी का। जब तुम्हारा ये पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का सीईओ है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और द पिट्यूटरी और द मास्टर ग्लैंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द अदर ग्लैंड। Hypothalamus plays an important role in the release of many hormones. For example, when the growth hormone हमारी बॉडी में कम होता है, hypothalamus releases the hormone releasing factor which stimulates the pituitary gland to releases the growth hormone. Hypothalamus pituitary को बोल रहा है, pituitary growth hormone releasing। हाँ, हाइपोथैलेमस का काम ही ये होता है। हाइपोथैलेमस का काम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना होता है। पिट्यूटरी की ग्लैंड का काम क्या होता है? रेस्ट ऑफ द अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करना होता है, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जाके बोलेगा टेस्टोस्टेरोन को, जाके टेस्टिस को बोलेगा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करो, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और या फिर तुम्हारे एड्रेनालिन को जाके बोलेगा एड्रिनल ग्लैंड को जाके बोलेगा एड्रेनालिन को तुम सिक्रीट करो और ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दो, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? सडन एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी तुम्हारी, देयर इज एन सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी, ठीक है। नाउ मेजर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, सम मेजर हार्मोन्स इन द ह्यूमन बीइंग्स आर एंड देयर फंक्शन एंड द फंक्शंस दे परफॉर्म आर गिवन बिलो। Adrenaline, it is a hormone secreted by the adrenal gland. The adrenaline works in stress situations. It targets organs in heart which as a result beats faster to supply more oxygen to the muscles. जैसे ही एड्रेनालिन हिट होता है, हमारा दिल जो है तेजी से धड़कने लगता है, जिसके कारण हमारा जो खून है पूरी की पूरी बॉडी में और तेजी से फ्लो करने लगता है, जिसके कारण हमें, हाँ पता कैसे लगता है? क्या दिल जब तेजी से धड़कता है तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, पूरी पूरी बॉडी में हार्ट बीट सुनाई देती है। तेजी से भाग के देखो, धक 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 करके तुम्हारा हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट हम लोग फील कर सकते हैं, वी कैन फील दी हार्ट बीट। बहुत तेजी से जब तुम्हारा दिल ऐसे अब बहुत ज्यादा अगर तुम स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हो तो जोर जोर से धड़कता है तुम्हारा हार्ट, एक्चुअली पेन करने लगता है तुम्हारा दिल, लिटरली, ठीक है। जब तुम्हारा हार्ट प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे कंटिन्यूसली अपने आप को दबा दबा के वो खून को बाहर निकाल रहा है, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड। हाँ, फॉर अ वाइल इट इज ओके, रनिंग दौड़ना ये कुछ अच्छी बात है, मगर अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में करोगे तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ट्रेडमिल में हार्ट अटैक आके मरे हैं, ट्रेडमिल में हार्ट अटैक आके मरे हैं, मसल्स वेट लिफ्टिंग करते वक्त हार्ट अटैक आके मरे हैं, बिकॉज हार्ट उतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। हाँ, डेडलिफ्ट में, यस, तुम्हारा वो उसका नाम क्या था? कर्नाटक, वो कन्नड़ा एक्टर, उसका नाम क्या था? पुनीत राजकुमार। जिम में इट वाज अ वेरी सैड डे, है ना। बेसिकली द ब्लड to the digestive system and skin is reduced due to the contraction of muscles around small arteries in these organs. तो खून तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाना बंद हो जाता है, स्किन की तरफ जाना बंद हो जाता है। पूरा का पूरा खून कहां पे जा रहा है? तुम्हारा मसल्स के अंदर जा रहा है, ताकि मसल्स वो लोड उठा सके। मसल्स बिकम रियली रियली स्टिफ, ताकि कुछ भी हो जाए तुम्हें वहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बेसिकली एक आर्मर की तरह काम करेगा। हाँ, तुम्हारे मसल्स, एग्जैक्टली हाँ हाँ। अरे तुम सुन नहीं रहे हो क्या आदित्य? तुम क्लास में आगे पीछे जा रहे हो क्या तुम? हाँ, क्या हो रहा है? तुम्हारा जब एड्रेनालिन तुम्हारे ब्लड के अंदर फ्लो होने लगता है, जब तुम्हारा एड्रेनालिन ब्लड के अंदर फ्लो होने लगता है तो क्या हो जाता है? तुम्हारे मसल्स तुम्हारे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? उनके बगल में जो ऑर्गन्स जो है उनमें खून जाना बंद हो जाता है, ठीक है। और खून पूरा का पूरा डायरेक्ट तुम्हारे मसल्स के अंदर हो रहा होता है, क्योंकि मसल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा लोड वही तो ले रहे हैं। दे आर टेकिंग द मैक्सिमम लोड, सुनो, दे आर टेकिंग द मैक्सिमम लोड, जिसके कारण क्या हो रहा है? वो लोग बेसिकली क्या, व्हाट आर दे एबल टू डू?
हाँ, वो जो भी तेजी से जाना है, जो भी करना है वो कर पाते हैं। हम्म। नाउ दूसरा क्या है, थायरॉक्सिन। इट इज सिक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग तुम्हारा। नाउ एक और चीज था तुम्हारा यहाँ पे, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स। द ब्रीथिंग रेट आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। ऑल दीज रिस्पॉन्सेस टुगेदर एंड एनेबल द बॉडी टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है। हाँ, तुम लोगों ने सुना है ना, लोग कभी कभी गाड़ी उठा लेते हैं, गाड़ी को अपने दो हाथों से ऐसे करके उठा लेते हैं जब सडन रश ऑफ एड्रेनालिन आता है। ठीक है, एंड दैट सडन रश ऑफ एड्रेनालिन तुम्हारे उनकी हाँ, बट द थिंग इज, वो जो टाइम के लिए उन्होंने जो, हाँ ऑफ कोर्स वो सारे के सारे मसल्स डैमेज हो रहे होते हैं। ठीक है। हाँ। मर सकता है। अरे हो क्या रहा है देखो, तुम्हारा जो जब गाड़ी उठाई गई, तुम्हारा पूरा का पूरा मसल्स 100% उससे ज्यादा देवर डूइंग इट, मगर जैसे ही उन्होंने नीचे रखा, एड्रेनलिन कम हो गया, लिटरली पेन के कारण चिल्लाने लग जाते हैं लोग। अरे तुम लोग जब थोड़ा सा रनिंग करके आते हो, मस्कुलर पेन नहीं होता? हाँ। हाँ, मस्कुलर पेन खेलने कूदने के ऑफ कोर्स होता है। हम्म। हम्म। So, thyroxine, it is secreted by the thyroid gland. It helps in regulating carbohydrates, proteins, and fat metabolism in the body. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine in the blood. ठीक है, थायराइड तुम्हारा ग्रोथ के लिए काम आता है। ठीक है, तुम लोगों ने 9th क्लास में ये भी सीखा था, थायरॉक्सिन जो होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए भी काम आता है। फ्रॉग्स को, टैडपोल्स को फ्रॉग्स में बदलने में काम आता है। तुम्हारा वर्म्स को, दैट इज सिल्क वर्म को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करने में काम आता है। जब तुम्हारे लेक में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो टैडपोल अपने आप को चेंज करके वो फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तुम लोगों को याद है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। नाउ थायरॉक्सिन, इट इज एग्जैक्टली 8th में था ये। It is secreted by the thyroid gland. It helps in regulating carbohydrates, proteins, and fat metabolism in the body. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine in the blood. अगला क्या है तुम्हारा, ग्रोथ हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट रेगुलेट्स ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। Testosterone and estrogen. This changes associated with puberty are because of the secretion of hormones called testosterone. It it in males and estrogen in females. तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी चेंज कैसे हो जाती है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। समझ में आ गया? नाउ इंसुलिन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास एंड हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। जब तुम लोग बहुत ज्यादा शुगर खाते हो, ठीक है, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, क्या हो रहा है, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देगा, ब्लड तुम्हारा उस चीनी को हर किसी को देने की कोशिश करेगा। जब शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, इट बिकम्स वेरी हार्मफुल फॉर यू, तो तुम्हारा इंसुलिन सिक्रेट होता है, पैनक्रियास तुम्हारा इंसुलिन को सिक्रेट करता है। ठीक है। हाँ, इट इज हार्मफुल। आई आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाई शुगर इज हार्मफुल, मगर जब तुम्हारा बहुत ज्यादा शुगर हो जाता है, आई हैव हर्ड कि तुम्हारे ऑर्गन्स और सेल्स मरने लग जाते हैं। लाइक लिटरली तुम्हारा बहुत ज्यादा शुगर होने के कारण लोगों का सबसे पहले टोस चले जाते हैं, फिर पैर को एम्पुटेट करना पड़ता है, फिर दोनों पैर एम्पुटेट हो जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग दैट इज हैपनिंग, मगर शुगर इज रियली बैड फॉर यू, पैर चले जाते हैं तुम्हारे। नाउ इन हॉर डायबिटीज में, शुगर डेफिशिएंसी डायबिटीज ही तो होता है तुम्हारा। इफ यू ईट ए लॉट ऑफ नहीं, डायबिशियंसी नहीं, बहुत ज्यादा तुम खाते हो। हाँ, जब तुम बहुत, एग्जैक्टली तुम्हारा देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा शुगर खाओगे, वो क्या बोलते हैं, पैनक्रियास बोलेगा ये बेवकूफ तो मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं इसकी क्यों बात मानूं। पैनक्रियास गिव अप कर देता है, पैनक्रियास जस्ट गिव्स अप, और उसके बाद तुम्हें जिंदगी भर एक्सटर्नली इंसुलिन लेते रहना पड़ेगा। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, जो आदित्य फोकस करो। हम्म। हाँ, इंसुलिन, यही तो मैंने बोला, इंसुलिन करता क्या है, शुगर को कंट्रोल करके रखता है। एक सेकंड रुको। ओके। नाउ अब हम लोग हार्मोनल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो ऑफ है तुम्हारा।
The disorders caused due to the abnormal secretion, that is either hyposecretion or hypersecretion. हाइपो मतलब जब तुम्हारा कम सिक्रेट होता है, ठीक है, हार्मोन तुम्हारा जब कम सिक्रेट होता है। आर तुम्हारा वीडियो ऑफ है, ठीक है। द डिसऑर्डर्स, हाँ, द डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू द abnormal secretion, या तो कम सिक्रेशन हो रहा है या तो ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है ऑफ हॉर्मोन्स इन द बॉडी आर नोन एज hormonal disorders. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it hormonal disorders. Some common examples of hormonal disorders are given below. पहला है the deficiency of the growth hormone, dwarfism जिसको बोला जाता है। जब कम ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है तो बौने बनते हैं, ठीक है। द बेसिकली द शॉर्ट पीपल, द ड्वार्फ्स, ठीक है, हाँ, ड्वार्फ्स आर तुम्हारे छोटे छोटे, लाइक बेसिकली हाइट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नाउ जाइगेंटिज्म क्या होता है? जाइगेंटिज्म जब तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है तो बहुत ज्यादा, वो लोग क्या बोलते हैं, 7 फीट नॉर्मल होता है, ठीक है। लोग जब 8 फीट 9 फीट पहुंच जाते हैं, उनकी बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। इतना ज्यादा लंबा होने के कारण उनका हार्ट जो है वो जल्दी क्यों मरते हैं? बिकॉज जितना ज्यादा लंबे हो गए उतना ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, है ना, ब्लड को अलग अलग दूर दूर पहुंचाने के लिए। जितना ज्यादा लंबे हो उतना ज्यादा ही तुम्हारे हार्ट को काम करना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, उतना ज्यादा हार्ट को काम करने के कारण दे डोंट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। नाउ 3 फीट से कम होती है, 3 फीट। हाँ, नहीं, उनका भी क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के इंटरनल डेफिशिएंसीज होता है। नाउ अगला क्या है? गोइटर। द डेफिशिएंसी ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन अ डाइट may cause a possibility of developing goiter in the human beings. It is characterized by the swollen neck. तुमने देखा होगा, एटलीस्ट कभी ना कभी तो देखा ही होगा, नेक पूरी की पूरी तरह से फूल जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गोइटर, ठीक है। पूरा का पूरा नक ऐसे फूल के ऐसे आ जाता है ना, हाँ, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तुम्हारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट गोइटर। किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? आयोडीन के डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। हाँ, सॉल्ट इज नॉट आयोडीन, हमारा आयोडाइज्ड सॉल्ट है ये। आयोडीन मछली खाओ, हाँ, मछली भी खा सकते हो, सॉल्ट खा सकते हो, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जहां से हमें आयोडीन मिल सकता है। सी फूड के अंदर बहुत ज्यादा आयोडीन रहता है यूजुअली। नाउ डायबिटीज mellitus, it occurs when less amount of insulin is secreted by the beta cells of the pancreas. This leads to an accumulation of sugar in the body. If it is not secreted in proper amounts, the sugar levels in the blood rises up, causing many harmful effects. People with very high level of blood sugar take insulin injections in a ट्रीटमेंट। इंसुलिन इंजेक्शन को वो लोग कंटिन्यूसली वो लोग लेते हैं फॉर ट्रीटिंग दिस। इसको क्या बोला जाता है? डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। नाउ डायबिटीज मेलाइटिस किसके कारण होता है? इंसुलिन कम जब प्रोड्यूस होता है, व्हेन द इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड लेस इन लेसर अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। जेनेटिक हो सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हारा लाइफस्टाइल के कारण ही होता है। हाँ, हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर तुम्हारे खराब जीन्स के कारण, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें खराब जीन्स दिए, ठीक है, दे गेव यू द रॉन्ग जीन्स, जिसके कारण क्या हुआ? तुम्हारा तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो, ठीक है। एंड इट्स हैपेंस, बहुत सारे लोगों के पास क्या बोलते हैं, दे इनहेरिट डायबिटीज, दे इनहेरिट कैंसर, दे इनहेरिट अस्थमा, हाँ, पुअर आईसाइट, ये सारी की सारी चीजें दे इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स। हाँ, डायबिटीज इनहेरिट करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर जीन्स, जीन्स खराब हो जाते हैं उनके, है ना। मगर दूसरा, ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू बी, तुम्हारा डॉक्टर पहले ही बता देता है, पेरेंट्स को पहले ही बताया दे जाता है। बच्चा बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसी समय वो लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट करके बता देते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपको इन सब चीजों में केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर एक प्लान तरीके से बच्चा पैदा हो रहा है
तो डॉक्टर्स पहले ही बता देते हैं कि आपके जो जेनेटिक ये है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक्सीडेंटल बच्चा पैदा होना वो अलग चीज है, मगर जब प्लान्ड तरीके से लोग करते हैं, ठीक है, प्लान्ड तरीके से जब बच्चा पैदा करते हैं, डॉक्टर्स उनको बोलता है आपके जीन्स और इनके जीन्स के कारण हो सकता है कि आपका जो बच्चा है उसको डायबिटीज हो, उसको क्या बोलते हैं अलग अलग जेनेटिक बीमारियां हो, आईसाइट कम हो सकती है। दिस आर ऑल जेनेटिक डिजीजेस तुम्हारे, ठीक है। नाउ फाइनली तुम्हारा आता है द फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स रिलीज होते ही क्यों है, कब क्यों रिलीज होते हैं। Now, regulation of hormones secretion is controlled by a mechanism called the feedback mechanism. It regulates the time and amount of secretion of hormones. Example, increased blood sugar levels are detected by the beta cells of pancreas which respond by producing insulin. ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास क्या करते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर व्हाट, दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर शुगर लेवल्स। अगर तुम्हारा शुगर लेवल एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, दे सिग्नल द पैनक्रियास टू सेक्रीट मोर इंसुलिन। अब ये पैनक्रियास क्या करता है, इस इंसुलिन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालता है और ये पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाता है। जहां जहां पे शुगर है वो शुगर को वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। नाउ ये कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच मील को तुमने खा लिया, यू इंजेस्टेड अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील, ठीक है, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड राइज, ग्लूकोज लेवल तुम्हारा राइज कर गया, बीटा सेल्स इन द पैनक्रियास इंक्रीज, तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या होता है, पैनक्रियास बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन, ओके, द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास तुम्हारा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स सेल्स दैट टेक अप ग्लूकोज, ग्लूकोज वो बेसिकली वो जो इंसुलिन क्या करता है, जितने भी सेल्स हैं उनको बोलता है इसको जल्दी से यूज करो, इसको जल्दी से एब्जॉर्ब करो, इसको जल्दी से कंज्यूम करो, ठीक है, ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड फॉल्स, ठीक है, और ये तब तक होता रहता है जब तक तुम्हारा शुगर लेवल हाई है। जैसे ही शुगर लेवल कम हो जाएगा ये तुम्हारा इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। दिस ओनली हैपेंस टिल द इंसुलिन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, आफ्टर द इंसुलिन जैसे ही तुम्हारा शुगर लेवल कम हो गया तुम्हारा इंसुलिन प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्टॉप हो जाता है। इसी को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियास कंटिन्यूअसली पूछते रहता है क्या शुगर लेवल ड्रॉप हुए, बीटा सेल्स बोलते हैं नहीं शुगर लेवल ड्रॉप नहीं हुए, तो और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। फिर पैनक्रियास बोलता है क्या शुगर लेवल ड्रॉप हुआ, नहीं, ये बेवकूफ ने और ज्यादा क्या बोलते हैं एक और आइसक्रीम खा लिया है, तो फिर से क्या करता है, शुगर लेवल तुम्हारा इंसुलिन और ज्यादा प्रोड्यूस होते जाता है। इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। जब उस हाँ हाँ तुम नेट पे सर्च कर सकते हो, मेरे को नहीं पता, ठीक है, यू कैन सर्च इट इन द नेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, फुल मार्कर चैप्टर है इससे, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम फिर से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और जो भी क्या एक दो तीन बार वीडियो को देखो, सही एक्सप्लेनेशन है एज पर जितना मेरे को पता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, तुम्हारा ब्रेन हो गया, तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो जो भी डाउट है तुम पूछ सकते हो मेरे से, अगली क्लास में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स शुरू कर देंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फिजिक्स, ठीक है, चलो ठीक है।